हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक मंथन। मेरा नाम अमन सिंह है। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कुछ टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में। अब देखो, ये वीडियो बहुत लंबी नहीं होने वाली है, ज़्यादा मैं इसको लेंदी नहीं बनाने वाला हूँ, बिकॉज मेजॉरिटी का जो टॉपिक है वो मैं जब आपके पार्लियामेंट और इलेक्शन वगैरह लूँगा तब आपको प्रॉपरली मैं समझाऊंगा, अमेंडमेंट लूँगा तो उस टाइप में मैं समझाऊंगा। बट दिस इज़ अ बेसिक, जो बेसिक्स में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज उसके बेस पे ही आगे की चीज़ें समझ में आने वाली हैं। सो दिस वीडियो विल बी फॉर दैट ओनली। सो अब इफ आई टॉक अबाउट मेजोरिटी, उससे पहले हम लोग ने बात की थी कल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के ऊपर। सारा चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो था वो कल के जो वीडियो लेक्चर था उसमें ओवर हो चुका था। सो विल बी टॉकिंग अबाउट, टुडे विल बी टॉकिंग अबाउट मेजोरिटी, सम टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। अब देखिए, मैं कुछ चीज़ें आपसे बात करूंगा, उसमें ये मत सोचिएगा कि आई विल बी यूजिंग नंबर्स, मतलब मैं कुछ नंबर्स का यूज़ करूंगा, बट उस पर घबराना नहीं। आपसे एग्जाम में नंबर्स के बारे में नहीं पूछेगा, बट एग्जाम आपको अभी समझाने के लिए आई विल बी यूजिंग सम डिजिट्स या नंबर्स। और उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम हमारे लेक्चर्स जो हैं वो मिलते रहें। लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडेज टॉपिक। अब देखो, होता क्या है, एक चीज़ बताओ मुझे। एक यहाँ पे ऐसे लाइन बना देता हूँ मैं। आ, अब ये है पास की लाइन, PA SS, और ये है डिस्टिंक्शन। चलिए मुझे एक चीज बताइए, इफ यू आर हैविंग हाउ मच, हाउ मेनी डिफरेंट फिगर्स, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ फिगर्स यू शुड हैव टू नो टेल समबडी दैट यू आर पास और नॉट। मतलब आपके पास कितने नंबर्स होने चाहिए ये बताने के लिए कि आप पास हो या नहीं। कितने नंबर होने चाहिए? कितने नंबर होने चाहिए भाई? 2 नंबर होने चाहिए। कौन कौन से? एक मैक्सिमम मार्क्स, और क्या, जो स्कोर किया है आपने, मतलब स्कोर किया है जो आपने, और एक मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितना था और स्कोर कितना किया है? लेट्स से 32% है यहाँ पे एंड 74% है यहाँ पे, राइट? इस तरीके से हम लोग ने देखा। अब इसी तरीके से ना कुछ बिल में भी होता है। आज जो देखते हैं बिल में क्या होता है। बिल मतलब वो सांप वाला बिल नहीं, बिल, बिल प्रॉपर आपका। बिल में भी कुछ ऐसा होता है, मतलब इस ये जो बिल है वो पास होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा कुछ टाइप्स की मेजॉरिटीज पे। मतलब कुछ कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं, मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं किस चीज के लिए, टू पास द बिल, और साथ में क्या है, नंबर ऑफ वोट्स दिस बिल गॉट। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है कि मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स हैं कितने और कितने नंबर वोट्स मिले हैं। सही है सर। इन ये हो गया आपका मेजॉरिटी, इस टाइप से आपका बिल पास होता है। अब अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी के बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिए, दिस विल बी समवॉट लाइक, दिस विल बी समवॉट लाइक, सबसे पहला आता है हमारे पास सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी, अब देखो इसका जैसा नाम है ये वैसा इसका काम भी है। बहुत सिंपल है ये, दिस इज वेरी मच सिंपल। इसमें कोई ऐसी दुविधा वाली बात नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज है। सिंपल कैसे है सर? सिंपल कुछ इस प्रकार से है ये। अब देखिए, ये जो मेजॉरिटी है ये बिल टू बिल डिपेंड करता है, कौन सा बिल पास हो रहा है ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है? मान लीजिए ये डिपेंड करेगा किस पे, मेजॉरिटी विल बी डिपेंडिंग अपॉन बिल्स, जो भी बिल पास हो रहा है उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। मान लीजिए सिंपल मेजॉरिटी की बात करते हैं तो ये काम करेगा हमारा ऑर्डिनरी बिल पे। दिस विल बी ऑन ऑर्डिनरी बिल, ऑर्डिनरी बिल। मान लीजिए ऑर्डिनरी बिल है, कोई एक ऐसा लॉ है जिसमें हमें मान लीजिए क्या कराना है, क्या कराते हैं, चलिए विमेंस की मैरिजेबल एज जो है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है? इसमें क्या है, विमेंस की मैरिजेबल एज, एज जो होगी उसको क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, ठीक है सर? अब इसमें क्या होगा, लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं तो मेजॉरिटी, अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी कौन से हाउस की, 2 हाउस होते हैं ना, लोकसभा राज्यसभा। अभी आई एम अज्यूमिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा, लोकसभा अज्यूम कर रहे हैं, लोकसभा अज्यूम्ड, ठीक? तो लोकसभा में कितने वो होते हैं, सीट्स कितनी होती हैं भाई, 543, समझ गए? अब इसका फॉर्मूला क्या है, अगर मैं सिंपल मेजॉरिटी का बात करूं तो इसका एक फॉर्मूला है। इट्स वेरी सिंपल, बस आपको उठाना क्या है, आपको करना क्या है, आपको बस सिंपली मेजॉरिटी को इसको करना किस तरीके से, देखिए 50%,
50% ऑफ, मतलब 50% ऑफ मेंबर, इसका फॉर्मूला है मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। क्या बोला मैंने? 50% ऑफ मेंबर जो होंगे वो प्रेजेंट हो और वोट करें, दे आर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब कितना था लोकसभा में, कितना भाई सीट था? हम लोग ने देखा 543 था। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। टोटल मेंबर है ये, टोटल मेंबर्स, ये दीज आर योर टोटल मेंबर्स। हमने क्या देखा कि लोकसभा में जो सीट्स हैं वो उसमें टोटल मेंबर्स हैं 543। इसमें क्या बोला है कि भाई प्रेजेंट एंड वोटिंग, मेंबर्स प्रेजेंट रहे और वोट करें। मान लीजिए कि ये जो है इसमें से 43 जो थे वो एब्सेंट हो गए, 43 आर एब्सेंट। अब ये तो एब्सेंट हो गए, अब क्या करेंगे? अब जो वोट करेंगे वो कितने रहेंगे, वो कितने बचे? वो बचे भाई 500। these 500 will these 500 are there, these 500 members are there who are present but voting or not, assuming that they are voting, assuming that ये 500 लोग बचे, these are present and we are assuming that they will vote also। प्रेजेंट है तो ये वोट भी करेंगे, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सर, बहुत अच्छा है। अब हमने क्या था हमारा फॉर्मूला, क्या था हमारा फॉर्मूला? था 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब 500 में प्रेजेंट है, 500 प्रेजेंट है, इसका 50% कितना हो जाएगा? 250। तो अगर 250 है तो दिस इज योर थ्रेशोल्ड, दिस इज थ्रेशोल्ड, मतलब कि ये डेड पॉइंट है, इसके ऊपर अगर गया तो बिल पास। मतलब वी विल बी नीडिंग 251 मेंबर्स। अगर 251 इसको वोट मिल गए तो क्या हो जाएगा? दिस विल बी पास्ड, द बिल विल बी पास्ड, विल बी पास्ड। क्या? पास्ड बाय सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। ये आ गया आपका पर्टिकुलर थिंग। आई होप अब ये आपको सिंपल मेजॉरिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। देखो सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ये बहुत टफ चीज़ नहीं है, दिस इज़ वेरी इजी थिंग। प्रॉब्लम एक जगह पे आती है सिर्फ, अभी आगे इसमें आएगी थोड़ा सा कंफ्यूजन। प्रॉब्लम भी नहीं कहूँगा, कंफ्यूजन रहता है बच्चों को ज़्यादातर। मैंने देखा है कि लोगों को कंफ्यूजन इस पर्टिकुलर चीज़ में ज़्यादा रहता है। अब आइए, हमने क्या देखा? हमने देखा कि सर 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, भाई 500 लोग आए थे, 500 लोग में से हम लोग ने देखा कि 250 इज द थ्रेशोल्ड। एक भी ज़्यादा वोट मिल गया तो काम अपना बन गया। सो वी डिड दिस। बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। अब वी विल बी टॉकिंग अबाउट सेकेंड टॉपिक, मतलब दूसरी चीज़। पहला हम लोग ने क्या पढ़ लिया है? पहला हमारा क्या है? पहला है सिंपल मेजॉरिटी। तो अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या बचा हमारे पास? सर दूसरा एक आता है हमारे पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? देखिए सर, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है? देखो यार, अभी तुम्हारा बेसिक, अभी आपका बेसिक जो है वो उस पर प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है। जो भी आपका बेसिक्स है उस पर प्रॉपरली ध्यान दिया जा रहा है। द थिंग इज, बिकॉज इन बेसिक्स के अलावा भाई आप 26 के लिए कैसे अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका बेस ही नहीं क्लियर होगा? फिर दिक्कत होगी, अटेम्प्ट वेस्ट होगा। इस वजह से बार बार ये बेस को लेके आया जा रहा है कि बेस पे बात की जाए। इसीलिए ये सारी चीज़ें अभी मैं इसको दोबारा भी उठाऊंगा जब हम लोग प्रॉपरली आगे बात करेंगे। चलिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। अगर मैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात करूं तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का भी कुछ फॉर्मूला होगा। जैसे इसका फॉर्मूला था 50% मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। उसी तरीके से कुछ इसका भी फॉर्मूला होगा। इसका सर क्या है फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला है, देखो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है इससे। क्या है सर? 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। हम लोग ने कौन सा हाउस अज्यूम किया था? हम लोग ने लोकसभा अज्यूम किया था। उसी के ऊपर बात करते हैं। सर लोकसभा में कितने टोटल मेंबर होते हैं? 543 वी नो। अब 543 हमने क्या बोला? इसका 50% इसका कितना हो जाएगा? 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। मतलब हमें निकालना है 50/100 इंटू 543। ये क्या कितना निकलेगा? ये
ये बन के आएगा सर आपका 271.5। मतलब अगर आपके पास 272 वोट्स हैं तो काम बन गया। समझ गए? काम बन गया। ये बेसिकली मैंने देखा है कई बार, ये सरकार बनाने के लिए यूज होता है। यही जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, दिस इज यूज्ड टू अकॉर्डिंग टू दिस ओनली गवर्नमेंट इज मेड, गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड। एक्चुअली गवर्नमेंट इसी से बनती है, सरकार जो बनती है वो इसी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से ही बनती है। दिस इज द थिंग। ठीक है सर, इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट जो होती है वो आपका वो बनाती है। अब पहले इलेक्शन होगा, उसके बाद मेजॉरिटी वाली जो गवर्नमेंट होगी वो क्या बनाएगी, वो गवर्नमेंट क्या बनाएगी, सरकार, वो मतलब सरकार फॉर्म करेगी। अब देखिए क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे माइंड में। मैंने आपको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भी पढ़ा दिया, मैंने आपको सिंपल मेजॉरिटी भी पढ़ा दिया। अब एक क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन इज कि सर फॉर्मूला के अलावा जो इसमें देखो, फॉर्मूले का ही तो डिफरेंस है मेन, ठीक है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं कि फॉर्मूले के अलावा अगर मैं देखूं कि ये फॉर्मूले के अलावा क्या चीज ऐसा है जो इन दोनों में डिफरेंट है, फॉर्मूले के अलावा इनमें क्या डिफरेंस है, फॉर्मूले के अलावा इनमें क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड सिंपल मेजॉरिटी। फॉर्मूला को अगर मैं नज़रअंदाज कर दूं, फॉर्मूला को अगर मैं हटा दूं, फॉर्मूला को अगर मैं नज़रअंदाज कर दूं, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। हाँ जी सर, अगर मैं बात करूं, इफ आई रिमूव द फॉर्मूला, माई क्वेश्चन इज, क्वेश्चन में येलो से लिखता हूं तो इसी से लिखना पसंद करूंगा। क्वेश्चन इज what is the difference, what is the difference between simple majority and absolute majority, absolute ABSOLUTE majority, if I remove formula, if I अगर मैं फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला है इसको हटा दूं, रिमूव्ड, इसको हटा दूं, तो मैं क्या है डिफरेंस ऐसा जो आपको इसमें दिख रहा है कि भाई सर ये डिफरेंस है, द डिफरेंस इज दिस पर्टिकुलर, क्या डिफरेंस है मुझे ये आप बताइए। अब देखिए, अगर इतनी देर से मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, आई होप आपको अब आंसर पता लग गया होगा, नहीं पता है तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखिए सर, सिंपल मेजोरिटी जो है ना, देखिए यहाँ पे सिंपल मेजोरिटी में ये आया था ना 250 नंबर, दिस वाज नंबर, ठीक है। अब सिंपल मेजोरिटी में ये जो नंबर आया था वो कैसे आया था, अब ये देखो, सिंपल मेजोरिटी जो थी, सिंपल मेजोरिटी में क्या होता है, सिंपल मेजोरिटी में होता है कि मेंबर्स दैट आर प्रेजेंट एंड वोटिंग उसका 50%, ठीक है। तो ये जो 250 नंबर आया था अभी ऊपर हम लोग ने देख के आया, अभी एब्सोल्यूट में कितना आया है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में कितना आया है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हमने देखा कितना आ रहा है हमारा 272, मतलब 271.5, सॉरी 271.5 ये आ रहा है हमारा किसमें, हमारा एब्सोल्यूट मेजोरिटी में। सर एक चीज नोटिस करो, आप नोटिस ये करो कि जो ये 271.5 है, दिस, ये जो नंबर है ये देखो आप कि दिस इज फिक्स्ड, ये जो नंबर है दिस इज फिक्स्ड, ये हमेशा ही इतना आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की बात कर रहा है, लेकिन ये जो नंबर है दिस इज वेरिएबल। क्यों? आज सर 500 मेंबर प्रेजेंट थे, इस वजह से 250 आया, कल हो सकता है 543 पूरे प्रेजेंट है, फिर तो चेंज हो गया ना, है ना, यही चीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं, हो सकता है किसी दिन 510 लोग प्रेजेंट हो, इसका 50% निकालिए 205, चेंज हो गया नंबर, सॉरी 205 कह दिया मैंने, 255 फिर चेंज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो सिंपल मेजॉरिटी है इसका जो नंबर है ये वेरिएबल है, लेकिन जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है इसका जो नंबर होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा, इसीलिए इसको यूज किया जाता है किसमें, सरकार बनाने में इसी का यूज होता है ना, जब आप देखो आप वोट करते हो फिर यही तो फॉर्म होता है, तो यही चीजें होती हैं। ठीक है सर, समझ में आ गया होगा अब आपको प्रॉपरली, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है वो भी क्या है वो आपको प्रॉपरली अब समझ में आ गया होगा, आई होप।
ठीक है। अब चलिए सर, हाँ एक क्वेश्चन है, कितने घंटे पढ़ते हैं आप? कितने घंटे पढ़ते हैं आप? मैं अपना बताता हूँ, मैं जब पढ़ता था, मैं अपना तो नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब मैंने किसी एक अपने ऑफलाइन स्टूडेंट से पढ़ा था, उसने कहा सर मैं 10 घंटा पढ़ता हूँ। वेरी नाइस, 10 घंटा पढ़ना है। अगर मैं बोल रहा हूँ 10 घंटा, 10 आवर्स, 10 आवर्स मैं पढ़ता हूँ। लेकिन अब आज की डेट में अगर देखा जाए तो यार वी यूथ हैव बहुत बहुत ज़्यादा काम, यूथ के पास तो बहुत ज़्यादा काम है ना भाई। किसी को इंस्टा पे रिप्लाई करना है, किसी की फेसबुक पे पोस्ट भी लाइक करनी है, किसी को कमेंट भी करना है, ट्विटर पे भी उसको फॉलो करना है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब 10 घंटा पढ़ रहे हो तो चलो लेते हैं इसमें से कि 8 घंटा जो था वो आपका यही सब स्टफ में चला गया। 10 घंटे पढ़ने बैठे जिसमें से 8 घंटे आपने इसमें निकाल दिए अपने, कि आपने प्रॉपरली किसी की पोस्ट लाइक की, किसी पे इंस्टाग्राम पे कमेंट किया, कुछ किया ऐसा, फेसबुक पे आपने लाइक किया, है ना। इन सब चीज़ों में चला गया, किसी से वीडियो कॉल पे बात की, ये सारी चीज़ों में आपका चला गया। अगर मैं पूछूंगा कि अगर आप देखा जाए कि इतने घंटे आप पढ़ते थे, 10 घंटे आप पढ़ते थे जिसमें 8 घंटे आपने इंपॉर्टेंट काम को दिया आपने, और फिर अगर मैं पूछूं कि अब आपने पढ़ा कितनी देर, तो आपकी इफेक्टिव पढ़ाई कितनी देर होगी? 2 घंटा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव स्टडी। इफेक्टिव स्टडी, ये आपने इफेक्टिवली पढ़ाई की कि हाँ 10 घंटा पढ़े, लेकिन उसमें जो आपका एक्चुअल इफेक्टिव पढ़ाई हुई वो कितनी देर हुई? वो आपकी 2 घंटे हुई। ठीक है। अब इसी टाइप की एक मेजॉरिटी भी है। मैंने इतना क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि इसी टाइप की एक मेजॉरिटी भी है। अब वो मेजॉरिटी क्या है ये हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है हमारे क्या सर? इसका नाम है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इफेक्टिव मेजॉरिटी बोलते हैं। अब ये इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? देखिए सर, इसका भी कुछ फॉर्मूला होगा। इसका फॉर्मूला है सर, इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार का है। फॉर्मूला इसका 50% ऑफ किसका? टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो बेटा, 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ, टोटल मेंबर ऑफ हाउस। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस हो गया, ये तो हम समझ गए, हो गया टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, इसमें हम लोग एक चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट क्या करते हैं? नंबर ऑफ वैकेंसीज, वैकेंसी इन हाउस। हम लोग इसमें ये भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अब ये सर है क्या? नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है भाई? देखिए, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितनी है अभी? 543, एज वी आर अज्यूमिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट लोकसभा ओनली। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब देखिए होता क्या है, 543। अब मान लीजिए ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन यहाँ क्या हो गया? किसी की डेथ हो गई, द मेंबर हैज बीन, द मेंबर इज नो मोर, या किसी ने भाई नोइंगली रिजाइन कर दिया, रिजाइन कर दिया, या फिर कुछ भी ऐसा हो गया, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, ये रीजंस हो गए। ठीक है। अब मान लीजिए इसके तहत अगर कुछ हुआ, मान लीजिए 5 लोग मर गए, 5 लोग यहाँ हो गए और 9 लोग डिस्क्वालीफाई हो गए। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया अगर, तो फिर क्या होगा? यहाँ वैकेंसी बन गई ना, वैक्यूम बन जाएगा एक। और इसको तभी वही किया जा सकता है जब इलेक्शन हो। तो इसकी वजह से हमने ये देखा, ये दिक्कत है। तो ये वैकेंसी को फिल करने के लिए भाई हमें ये काम करना पड़ता है। वैकेंसी को फिल करने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। देखिए, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर आपका प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला सिंपल मेजोरिटी। जो लोग एबसेंट थे वो कल आ सकते हैं, लेकिन जो मर गए अगर वो कल आ जाएंगे तो फिर तो फिर जो अगले दिन हाउस पूरा खाली रहेगा। जो लोग एबसेंट थे वो तो कल आ जाएंगे, वो कल आ सकते हैं, लेकिन जो लोग मर गए वो अगर कल आ जाएंगे तो पूरा हाउस खाली हो जाएगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम इसमें। इसीलिए इसमें वैक्यूम जो क्रिएट होता है इसकी वजह से। अगर देखिए यहाँ पे कितना हुआ, 5 5 10 + 1 + 9 इज 19। यहाँ पे 19 लोग की वैकेंसी है। अब देखिए इसको निकालते कैसे, इसको निकालते कैसे? तो दिस विल बी कितना, 5
24, राइट। अब ये कितनी हो गई, ये है आपकी इफेक्टिव स्ट्रेंथ है, दिस इज योर इफेक्टिव स्ट्रेंथ, इफेक्टिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है। अब इसका हमको क्या करना है, इसका हमको 50% निकालना है। इसका 50% कितना हो जाएगा भाई, 264, 264। अब दिस इज योर थ्रेशोल्ड। इसी से हम लोग किसको, स्पीकर वगैरह जब रिमूव करना होता है, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर इज रिमूव्ड, इसी के तहत हम लोग इनको रिमूव करते हैं। दिस इज योर पर्टिकुलर थिंग, दिस इज व्हाट इज नोन एज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी, दिस इज नोन एज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी। आपको अब ये भी प्रॉपरली क्लियर हो गया होगा, आई होप। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब लेट्स डिस्कस सम अदर टॉपिक। एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है, एंड दैट वुड बी योर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे। आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा। मैंने बोला ना, ये मेजॉरिटीज वगैरह जो है, ये आपका एक प्रॉपर दिस इज अ थिंग जहाँ पे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट की। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे मुझे क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना है, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो अब ये हम लोग ने देख लिया कि दिस इज योर इफेक्टिव मेजॉरिटी, जिसमें क्या किया हम लोग ने, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस और नंबर ऑफ वैकेंसी इन द हाउस। इसमें हम लोग ने क्या किया, इसको माइनस कर दिया, फिर क्या बना, उसका इफेक्टिव स्ट्रेंथ बनी, उसका 50% निकाल दिया, एंड दैट इज योर थ्रेशोल्ड। उसके ऊपर एक भी वोट मिला तो भैया जी जो आपके स्पीकर हैं वो क्या हो गए, वो हो जाएंगे आपके रिमूव्ड। चलिए, अब हमारे पास एक और मेजॉरिटी बचती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, अब दिस इज समथिंग, दिस स्पेशल मेजॉरिटी इज समथिंग जो बड़ी मस्त चीज है। अब वो मस्त चीज क्यों है, आइए बताता हूं आपको। इसमें ना, इसमें एक्चुअली एक चीज होती है 2/3 ऑफ समथिंग, इट इज 2/3 ऑफ समथिंग। अब 2/3 ऑफ समथिंग इज व्हाट, यहाँ पे आओ देखते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा हूं, एक क्वेश्चन है मेरे पास, व्हाट इज बिगर, 2/3 ऑफ समथिंग, 2/3 और 1/3 ऑफ समथिंग। ज्यादा बड़ा कौन सा है, 2/3 ऑफ समथिंग या 1/3 ऑफ समथिंग, विच इज बिगर, 2/3 ऑफ समथिंग या 1/3 ऑफ समथिंग, विच वन इज बिगर। डेफिनेटली, अब देखिए क्या होता है, डेफिनेटली यार 2/3 इसमें, इसमें होता क्या है, इसमें जो क्रिटिकल मुद्दे होते हैं ना, क्रिटिकल मुद्दे, उसको इसके तहत पास किया जाता है। कोई भी क्रिटिकल मुद्दा हो गया उसको हम लोग इसी से पास करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी से। तो ये इतना स्पेशल क्यों है, व्हाई इज इट सो स्पेशल, आइए इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। अभी देखो, इसमें दो फॉर्मूले लगते हैं। अब वो दो फॉर्मूले कौन कौन से हैं मैं बताता हूं आपको। पहला तो है 2/3 ऑफ, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस। हमने देख लिया 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये हमने पहला देख लिया, ठीक है। और इसके साथ ना, इसी के तहत देखिए, जो प्रेसिडेंट होगा वो इम्पीचमेंट होगा इसी के साथ। प्रेसिडेंट जो इम्पीच होता है वो कैसे होता है, इसी के तहत तो होता है ना। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। हमें दूसरा एक और फॉर्मूला है इसमें साथ में, दूसरा जो है वो क्या है, अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना, वो इसी के तहत होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368, अंडर आर्टिकल 368, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है ना अंडर आर्टिकल 368, वो भी होता है इसी के तहत। अब इसमें क्या होता है, इसमें इट इज 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, वोटिंग एंड प्रेजेंट एंड वोटिंग। इसके साथ साथ एक चीज और है, क्या, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस। ये आपको अब समझ में आ गया होगा। तो अब आप इसको देखो, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबर ऑफ हाउस, ये जो था कहाँ गया ये, वेयर इज आवर एब्सोल्यूट, दिस इज सिंपल 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 एब्सोल्यूट के। देखो, टोटल मेंबर ऑफ द हाउस
मेजॉरिटी जो होती है, मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस, ये कहीं ना कहीं एब्सोल्यूट नहीं है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी तो लिखा है मैंने, ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही तो लिखी है ना मैंने, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिखा है। तो दिस इज द थिंग। अब ये जो एब्सोल्यूट जो है ये तो फिक्स है, ये कितनी है 271.5, ये तो फिक्स है। लेकिन अज्यूम करिए कि जो आज एमपी हैं, जो अभी जो एमपी हैं, जो एमपी प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं, जो एमपी प्रेजेंट हैं जो वोट कर रहे हैं, वो मान लीजिए कितने आ गए, मान लीजिए 300 हैं इस समय। 300 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट हैं और वोट कर रहे हैं। तो इसका 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 कितना हो जाएगा, इसका 2/3 200 हो जाएगा, 200। 2/3 ऑफ दिस विल बी 200, राइट। अब ये जो 200 है ये क्या है, थ्रेशोल्ड। अब ये जो थ्रेशोल्ड है ये थ्रेशोल्ड है, ठीक है, दिस इज योर थ्रेशोल्ड। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितना होगा, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ हाउस कितनी हो जाएगी भाई, टोटल मेंबर मतलब 2/3 ऑफ किसका, 543, कितना हो जाएगा 362, ये 362 हो जाएगा। हमने देख लिया ये 362 हो गया है। अब क्या होगा, अब लेट से कि इसमें 200 ये आ गए और जो वोट आए लेट से 225 वोटेड, 225 वोट हुए, तो क्या बिल पास होगा, बिल पास होगा, बिल सर नहीं पास होगा। थ्रेशोल्ड है, थ्रेशोल्ड इतना था कि मतलब 200 के ऊपर आएगा तभी मेजोरिटी बनेगी, लेकिन हमने कहते हैं कि 225 वोट मिल गए, 225 वोट मिल गए, कितने कितने चाहिए थे, ये भी पास होना चाहिए, कहने का मतलब है ये भी पास होना चाहिए और ये भी पास होना चाहिए, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। अब देखो 225 मतलब यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग में कितने चाहिए थे, प्रेजेंट एंड वोटिंग के लिए हमें 200 वोट्स चाहिए थे, लेकिन हमें वोट कितने मिले, हमें वोट मिले 225, हमें वोट कितना मिला 225, 225 वोट मिले। तो ये यहाँ तो पास हो गया आपका, यहाँ तो पास हो गया, क्योंकि प्रेजेंट एंड वोटिंग में थ्रेशोल्ड था हमें 200, मिनिमम 200 वोट चाहिए थे, 200 से ऊपर 225 मिल गए, यहाँ तो पास हो गया। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ मिनिमम कितने चाहिए थे 271, लेकिन यहाँ पे 225, तो यहाँ पे तो नहीं पास हुआ, तो ये जो बिल होगा ये होगा फेल, मतलब पास नहीं हुआ, नॉट पास्ड, नॉट पास्ड। अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये जो भाई जो है ना पर्टिकुलर थिंग, ये आपका जो है ये इससे कम है, जो 225 है वो एब्सोल्यूट का जो 271 वाला क्राइटेरिया है उससे कम है, इस वजह से ये बिल नहीं पास हो सकता। दिस इज द रीजन। समझ गए हम सर, अब ये चीज आपको समझ में आ गई होगी क्यों हमने बताया, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि क्या क्या चीजें नीडेड है, समझ गए। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है वो इसके तहत होता है, मेजोरिटी भाई 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जिसमें कि मान लीजिए 300 लोग प्रेजेंट है। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये इससे कम कैसे हो गया, मतलब जो ये है प्रेजेंट एंड वोटिंग वाला ये इससे कम कैसे हो गया, मान लीजिए किसी दिन प्रेजेंट जो थे वो ज्यादा प्रेजेंट हो गए तो फिर बढ़ जाएगा, है ना। तो दिस विल बी सीसैट पढ़ते हो ना इतना, तो ये चीज समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें अगर कोई भी कंफ्यूज होगा ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिस इज योर पर्टिकुलर ऑल अबाउट योर मेजोरिटीज, टाइप्स ऑफ मेजोरिटीज, जितना भी था ये टाइप्स ऑफ आपके मेजोरिटी के बारे में इनफ है, मोर देन इनफ। तो अब जो भी हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे उसके बारे में हम लोग ऐसे पढ़ते रहेंगे, व्हाट ऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट। आई होप आपको बहुत प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। हम लोग ने सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड और कहा जाए तो अपना एक और चीज थी क्या, अरे भाई क्या था मैं भी नाम भूल गया उसका, हाँ स्पेशल मेजोरिटी, इसको हम लोग ने प्रॉपरली ओवर कर दिया है। सो होप आपको ये प्रॉपरली क्लासेस जो हैं वो समझ में आ रही होंगी। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉकिंग अबाउट थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन के डिटेल के बारे में, इसके बाद आगे बढ़ेंगे प्रीएम्बल वगैरह के बारे में देखेंगे, उसके कुछ एस्पिरेशंस वगैरह हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, और प्रॉपरली जितनी भी चीज़ें होंगी विल बी टेकिंग इट डाउन। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं उसको आप जॉट डाउन ज़रूर करिएगा, यू प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दीज आर वेरी क्रूशल टॉपिक्स। इसलिए अब देखो ये मेजोरिटी का चैप्टर था, इस वजह से मेरे को तुरंत इसको खत्म करना पड़ा, इसके साथ कोई एक नया टॉपिक स्टार्ट करना इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया फॉर मी, राइट। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपको जो प्रॉपर लेक्चर्स प्रोवाइड करूँ दैट वुड बी
ऐसा कि वो क्रिस्प रहे, छोटा लेक्चर रहे बट इंफॉर्मेटिव लेक्चर रहे। सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। वी विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए जय हिंद।